हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि जापान के चैप्टर चल रहे हैं, आज हम जापान की कृषि फसलें कौन कौन सी होती हैं, यानी किन किन फसलों यानी कृषि को कितने भागों में जापान में विभक्त किया गया है, कौन कौन सी कृषि फसलें होती है, कितने भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन आज हम इसी वीडियो में करेंगे। तो हम देखते हैं कि कृषि की आवश्यकता क्यों होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जापान के हमने औद्योगिक क्षेत्र पढ़ लिए, क्योंकि जापान सर्वाधिक किस में विकसित है? उद्योगों के मामले में। जापान किस में सर्वाधिक विकसित है? उद्योगों के मामले में। उसका क्षेत्रफल कम होने की वजह से भी पहाड़ी ये भौतिक प्रदेश भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन इसकी कृषि भूमि कितनी है, कहाँ पर कौन सी फसल होती है, कितने भागों में फसलों को बांटा गया है, किस किस प्रकार की होती है, कौन सी ज़्यादा होती है, इसका अध्ययन करेंगे। तो मैं बता रहा आपको कि जैसे कि कितने प्रतिशत भाग पर कृषि योग्य भूमि है जापान के? 16% भाग पर कृषि योग्य भूमि है, तो जो कि बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि जो मशीनरी वगैरह उद्योगों का निर्माण हुआ, तो उद्योगों में काम कौन करता है? मानव। और मानव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। तो भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फसलों के द्वारा। किसके द्वारा? फसलों के द्वारा। हम भोजन खाएंगे ही नहीं तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे पास वो एनर्जी नहीं आएगी। तो इसलिए जापान सरकार द्वारा या किसी भी देश के द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिससे कि कम भूमि पर भी ज़्यादा उत्पादन हो सके और वहाँ की जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन सही मात्रा में, सही रूप में पौष्टिक आहार मिल सके। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि 16% भाग कृषि योग्य भूमि है, तो इस 16% भाग पर पूरी उस जापान की जनसंख्या निर्भर करती है। किसके लिए? खाने के लिए या भोजन के लिए या कृषि फसलों के लिए। तो आज हम देखते हैं कि कृषि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी होती है, इसका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कितने प्रतिशत भाग पर कौन कौन सी कृषि फसलें हैं या कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला कौन सी होती है? खाद्यान्न फसलें। दूसरी कौन सी होती है? व्यापारिक फसलें। और तीसरी कौन सी है जापान की? उद्यान फसलें। यानी कि मुख्य रूप से जापान में कृषि फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? खाद्यान्न फसलें जो खाने योग्य होती है, व्यापारिक फसलें जो खाने के योग्य होती है प्लस उससे क्या किया जाता है? व्यापार भी किया जाता है। और एक होती है अगली उद्यान फसलें जो कि मुख्य है कहाँ की? जापान की। ठीक है, तो अब पहले में क्या है? खाद्यान्न फसलों में कुछ इंट्रो पढ़ेंगे, इसके मुख्य बिंदु फिर अपन आगे इसके देखेंगे। तो खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी जापान में? चावल, गेहूं, जौ, दलहन और आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आती है? खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत, जो कि क्या है? जापान की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। अगली देखते हैं व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं? तिलहन, गन्ना, तंबाकू, कपास आदि, ये सभी कौन सी हैं? जापान की व्यापारिक फसलें। अगला देखते हैं उद्यान फसलें। उद्यान फसलों में कौन कौन से? इसको भी 3 भागों में बांटा गया। उद्यान फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सी? पुष्पोत्पादन, सब्जी उत्पादन, फलोत्पादन। ठीक है, पुष्पोत्पादन यानी पुष्प यानी फूल, आप जानते हैं फ्लावर, सब्जी, और फलोत्पादन यानी फ्रूट्स। ठीक है, तो अब पुष्पोत्पादन में कौन कौन से मुख्य पुष्प का उत्पादन किया जाता है जापान में? तो उसमें मुख्य हैं गुलाब, सूरजमुखी, ओटम, गुलदाउदी, ये कुछ मुख्य जैसे गुलाब तो अपने भारत में भी होता है, ठीक है, सूरजमुखी भी भारत में होता है, पर कुछ ऐसे भी पुष्पोत्पादन है जो कि कहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं? जापान में, क्योंकि उसकी जलवायु वहाँ के लिए उपयोगी है या सही होती है। कौन कौन सी? ओटम और गुलदाउदी, ये वहाँ के कुछ मुख्य पुष्पोत्पादन है। अगला है सब्जी उत्पादन, मटर, फूल गोभी, हरे प्याज, मशरूम, टमाटर, ये भी वहाँ के मुख्य सब्जी उत्पादक सब्जियाँ हैं। अगला देखते हैं फलोत्पादन, संतरा, सेब, शहतूत, नाशपाती और अखरोट, ये वहाँ के मुख्य फलोत्पादन है। तो ये मुख्य चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आपकी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। अब हम देखते हैं उद्यान कृषि फसलें, इसमें मुख्य मेन अपन पढ़ेंगे इसके आगे। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं जापान में उद्यान कृषि
कौन कौन सी होती है, कितने भागों में बांटा, ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से पहले वीडियो में मतलब इससे पहले मैं बता दिया है। पहले उसमें देखते हैं उद्यान कृषि में पहला कौन सा है, पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन का क्या महत्व है, कौन सा क्या है फूल, वो देखते हैं अपन। कौन कौन से फूल हैं वो तो मैंने आपको पहले बता दिए वीडियो में। जापान का महत्वपूर्ण पुष्प कौन सा है, गुलाब। जापान का महत्वपूर्ण पुष्प कौन सा है, गुलाब। ठीक है। चेरी ब्लॉसम को जापान में सकुरा, चेरी ब्लॉसम एक फूल का नाम है। किसका नाम है, फूल का नाम। आपने चित्र भी देखा होगा या फोटो देखा होगा या रियल में भी देखा होगा। उसको जापान में किस नाम से जाना जाता है, सकुरा के नाम से जाना जाता है। और यह जापान का क्या है, राष्ट्रीय फूल। जापान का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है, चेरी ब्लॉसम। ठीक है ना। जापान के प्रमुख पुष्पों का माहवार उत्पादन व महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से फूल हैं जो कब उत्पादित किए जाते हैं। हाइड्रेंजा, यह फूल का नाम है, पुष्प का नाम है, जो कब उत्पादित किया जाता है, मध्य जून या मध्य जुलाई के मध्य। दूसरा है इरिसेज, यह जून माह में उत्पादित होता है। लेवेंडर, लेवेंडर आप परफ्यूम वगैरह भी आते हैं, वो रूम फ्रेशनर भी आते हैं, जानते हैं कैसा होता है, वो कब होता है, जुलाई अगस्त में। ठीक है। और रोज मई माह में उत्पादन होता है। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं जापान में उद्यान कृषि चल रही है हमारी, उसका दूसरा पॉइंट सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन में कौन सा है, पहला आलू व शकरकंदी। ठीक है ना। आलू और शकरकंदी का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, क्या आलू का आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है, उसका अपन देखते हैं। इसका उपयोग भोजन के रूप में तथा ग्लूकोज क्या क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आलू और शकरकंदी का जापान में एक तो ग्लूकोज, शराब और स्टार्च बनाने के रूप में भी किया जाता है। भोजन तो वो करते ही आलू का, उनका मुख्य भोजन तत्व भी है। ठीक है ना। भोजन का वो कृषि फसल भी है आलू। ठीक है ना। उसके साथ साथ क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, शराब बनाते हैं और स्टार्च बनाते हैं। कुल आलू उत्पादन का 60% भाग मानव उपयोग में किया जाता है। ठीक है ना। मानव कौन सा उत्पादन उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है, आलू का 60% जो कुल उत्पादन हो रहा है आलू का जापान में, उसका 60% तो वो खाने के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और 10% जो होता है जानवरों को, उनके जो जानवर होते हैं जापानियों के, उन जानवरों को भी क्या खिलाया जाता है, आलू। ठीक है ना। उनका भी भोज्य पदार्थ क्या है, आलू। ठीक है। कितने प्रतिशत कुल उत्पादन का, 10% जानवरों को खिला दिया जाता है और 6% क्या किया जाता है, निर्यात, दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है, क्या, आलू। ठीक है ना। तो ये सब्जी उत्पादन से संबंधित पहला आलू और शकरकंदी था, जिसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है और स्टार्च बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। 60% तो मानव उपयोग के लिए हो जाता है, 10% जानवरों के लिए हो जाता है और 6% निर्यात कर दिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला देखते हैं मटर। इसका जन्म स्थान यूरोप व पश्चिम एशिया माना जाता है। किसका, मटर का अगर जन्म स्थान, यानी कि पहली बार मटर कहाँ पर उत्पादित किया गया, तो यूरोप व पश्चिम एशिया में माना जाता है। उत्पादन क्षेत्र का क्या है, जापान में मटर का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, होक्काइडो द्वीप, क्यूशु द्वीप पर किया जाता है। शीतकालीन मौसम में इसका उपयोग उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला है मशरूम। जापान में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। जो मशरूम एक छत्रक फल है, क्या है, छत्रक फल, कुछ इस प्रकार की आकृति का होता है, छत नुमा उसके ऊपर बना होता है। आपने देखा होगा, शीतोष्ण जलवायु की छत्रक फसल है यह। जापान में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, प्लस यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है या फसल है, ये छत्रक फसल कहलाती है। ठीक है। कुछ आकृति इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा कि मशरूम कैसा होता है। प्लस एक बात एक और नोट कीजिए इसमें कि जो मशरूम होता है यह पूरा के पूरा खाने योग्य होता है। मतलब उसका जो ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों, यानी पूरा ही मशरूम खाने योग्य होता है। अगला देखते हैं टमाटर। जापान में टमाटर का उत्पादन बड़े नगरों के निकट छोटे छोटे खेतों के रूप में किया जाता है। मैं एक बात एक और बताता चलूँ आपको कि जो सब्जी उत्पादन होता है कहाँ पर, जापान में, यह कोई बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है,
इन सभी फसलों के या सभी सब्जियों के कैसे खेत होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, बड़े पैमाने के खेत नहीं होते हैं। अब टोमेटो का क्या क्या कर सकते हैं, टोमेटो सूप होता है, टोमेटो केचप होता है, जो अलग अलग रूपों में इसका उपयोग किया जाता है भोज्य पदार्थ के रूप में। तो ये कुछ थे सब्जी उत्पादन। अब देखते हैं इसका अगला तीसरा पार्ट। जापान में उद्यान कृषि का तीसरा पॉइंट है अपना, क्या है, फलोत्पादन। ठीक है ना, उसमें फलोत्पादन में कौन कौन से फलों का उत्पादन किया जाता है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है जापान में फलोत्पादन में, उसमें देखते हैं। जापान में फलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, बहुत सारे फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मीठे संतरे जापान का महत्वपूर्ण खट्टा फल है। जो मीठे संतरे होते हैं यह जापान का क्या है, महत्वपूर्ण एक खट्टा फल है। जापान में काले अंगूर देखे ना आपने, खाए भी होंगे, वो क्या है कि अधिक उत्पादित किए जाते हैं। कहाँ पर, जापान में काले अंगूरों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला है जापान में खुबानी फल, एक प्रकार के फलों का प्रकार है ये भी, खुबानी फल। कौन सा फल, खुबानी फल भी उत्पादित होते हैं, जो खाने में बहुत कैसे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। दूसरे फलों की तुलना में जो ये खुबानी फल होते हैं, जो मुख्य है कहाँ के, जापान के। ठीक है, जापान की खुबानी फल है, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट या अच्छे लगते हैं। जापान में स्ट्रॉबेरी का भी उत्पादन किया जाता है। और कौन कौन से फलों का उत्पादन किया जाता है ये मैंने आपको पहले चार्ट में बता दिया, आप वो चार्ट को नोट डाउन जरूर करें। और आपका फिर आज का ये टॉपिक जो जापान में कृषि उत्पादन या कृषि संबंधित तथ्य थे वो हमने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।